बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सीख रहे हैं। फैक्टराइजेशन में हमने अभी तक सिंपल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे उनको फैक्टराइज किया बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। आज क्वेश्चन नंबर 2 में हम फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग दी आइडेंटिटी, यानी अगर आइडेंटिटी की हेल्प से हमें फैक्टराइज करना पड़े तो हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4a² माइनस 25। तो हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जब भी इस तरह दो टर्म्स हमारे पास हों, मेक श्योर कि दो ही टर्म्स हों। तो जब दो टर्म्स होंगी तो उनको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद है। हम ये पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस भी कर चुके हैं। a² माइनस b², यानी कि दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और सेंटर में साइन माइनस का हो, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, यानी स्क्वायर भी है ऊपर, माइनस का साइन है, तो हम इन दोनों को यानी ए और बी को a माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। तो हमारे पास पार्ट 1 था 4a² माइनस 25। हमने कहा कि पहली वैल्यू का स्क्वायर बनाएंगे और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बनाएंगे। 4a² किसका स्क्वायर बन रहा है? 4, सबसे पहले तो नंबर हमें पता होना चाहिए कि नंबर का क्या स्क्वायर है। 4 का किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 टाइम्स 4 होता है, यानी उस नंबर को दोबारा अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर लें तो आंसर 4 बनेगा। तो हम 4 की जगह 2 लिख देंगे और a की पावर 2 है तो इसका a ही ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। यानी सारी की सारी वैल्यू का ये जो पहली टर्म है इसका हमारे पास स्क्वायर किस तरह से बनेगा? 2a और ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर पावर लिखेंगे 2। हमने कहा कि ये स्क्वायर अगर अब जब हम ओपन करेंगे तो दोबारा से यही वैल्यू बन जाएगी, यानी 2a² है। तो लेट्स से अगर हम लिखें इस तरह से 2a की पावर मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाइड बाय दोबारा से 2a, तो 2 टाइम्स 4 और a मिलके a की पावर 2, यानी ये दोबारा से फिर से वही वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो 2a का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा, यानी इसका अब हमारे पास स्क्वायर है 2a और वह होल की पावर स्क्वायर माइनस 25 की जगह हम कहते हैं इसका स्क्वायर बनता है 5 और होल की पावर 2 लिख देंगे। चेक कैसे करेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हम देखते हैं 5 टाइम्स 25, तो यानी 25 किसका स्क्वायर बनेगा? 5 का। तो 5 को जब भी ओपन करेंगे तो दोबारा से 25 बन जाएगा, यानी ये कुछ चेंज नहीं हमने किया, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, जस्ट हमने इसके स्क्वायर बना दिए हैं। सबसे ज़रूरी काम ये है, जैसे ही हम स्क्वायर बना लेंगे तो सेंटर में नेगेटिव साइन है, तो आइडेंटिटी क्या कहती है हमें? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब भी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो विद नेगेटिव साइन तो हम उन दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ भी यही काम करेंगे। दो वैल्यूज़ का हमारे पास स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर इसीलिए बनाया था कि आइडेंटिटी के थ्रू हम सॉल्व करें। स्क्वायर है विद नेगेटिव साइन, तो हम कहते हैं इन दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे 2a माइनस 5, और इन्हीं दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे यानी 2a प्लस 5। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। क्वेश्चन भी यही था, फैक्टराइज बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह टाइटल में जो है ये आपको एग्ज़ाम में नज़र आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली दो टर्म्स जो भी दी होंगी उनके स्क्वायर बनाएंगे। जैसे ही हमने स्क्वायर बना लिए तो उसके बाद अगला काम सिंपल उनको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। वेरी वेरी इजी, क्योंकि ये कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है, जस्ट स्क्वायर बना लिए तो बाकी काम तो एक दफ़ा वही वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2, यानी अब अगेन हम इस स्क्वायर इनके फाइंड करेंगे। तो 4 है यानी 2 अगेन आएगा, साथ वेरिएबल वैसे आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमें पता है 2x, यानी 2x को जब ओपन करेंगे दोबारा 4x की पावर 2 बन जाएगा, माइनस साइन वैसे ही 9y की पावर 2। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, यानी 3 टाइम्स 9,
तो 9 की जगह लिखेंगे 3y वेरिएबल वैसे ही आ जाएगा। तो इसका 2x का होल स्क्वायर बन गया, ये किसका बन गया 3y का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर अब बन चुके हैं हमारे पास विद नेगेटिव साइन। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब भी स्क्वायर्स बन जाएं और नेगेटिव साइन हो तो उसको एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। यानी 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y, यानी ये जो जिसके स्क्वायर बनाए थे उन्हीं को हमने एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। और स्क्वायर इसमें ओपन किए थे, इस इन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखना, ये जो कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स में। स्क्वायर जैसे ही ओपन हो जाएगा उसको माइनस में और प्लस में लिख देना है और उनके ऊपर कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। पार्ट 3 है 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 अगेन 3 टाइम्स 9 होता है, तो ये बन जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा b का स्क्वायर, जिसकी पावर 2 है ना, तो खाली b लिख के उसकी होल पावर 2 लिख देंगे। तो स्क्वायर्स बन चुके हैं, नेगेटिव साइन है तो इन दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और इसी तरह इन दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में, यानी 3a माइनस बी और 3a प्लस बी। पार्ट 4 है 9m की पावर 2 माइनस 16n की पावर 2। स्क्वायर्स बनाते हैं वन बाय वन। 9 यानी 3, तो 9m स्क्वायर है तो 3m होल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 का स्क्वायर 4 होता है, हमें पता है 4 टाइम्स 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर 4 जो है ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं बाय द वे। 16 लिख के उसका जो स्क्वायर रूट का सिंबल है वो प्रेस करेंगे तो रिक्वायर्ड हमारे पास नंबर आ जाता है, फिर उसी का स्क्वायर हम बना लेते हैं। तो ये 16n स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4n की पावर 2, यानी 3m होल स्क्वायर 4n होल स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर्स हमने बना लिए। स्क्वायर्स बनाने के बाद आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इन दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और 3m प्लस 4 एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया हमने। पार्ट 5 सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही हैं, इनको करने का तरीका बिल्कुल सेम। स्टेप 1 स्क्वायर्स बनाएं, स्क्वायर्स बनाने के बाद स्टेप 2 है कि उनको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। ज़रूरी है कि सेंटर में नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो पार्ट 5 में भी 16b की पावर 2, 16 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो 4b और a स्क्वायर जो बन चुके हैं तो इन दोनों को माइनस में और प्लस में हम इजीली लिख सकते हैं 4b माइनस a और 4b प्लस a। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अक्सर ये एग्ज़ामिनेशन में ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। -1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं उसके बाद 2 लिखते हैं फार्मूला बेस्ड और ये a और b साथ 2 के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी a और b की जगह जो भी वैल्यूज़ होंगी वो 2 के साथ आएंगी प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो a प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो इसको इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास आ रहा है a b की जगह ज़ाहिर है कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, यहाँ आ गया है x प्लस 1, तो हम इसको बिल्कुल इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। अभी -1 बिल्कुल वैसे ही रहा, प्लस इसमें a प्लस बी स्क्वायर की जगह पहले a स्क्वायर था यानी x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला, और a b की जगह x1 है तो हम 2 के साथ x और 1 लिखेंगे प्लस 1 स्क्वायर, यानी b की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर, बिल्कुल इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। 2ab था, यहाँ 2x और 1 होना चाहिए क्योंकि जो भी इधर वैल्यूज़ होंगी वही आनी चाहिए। 2 के साथ x और 1 आ गया। इधर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस x की पावर 2 बन जाएगी, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस 2 जब x से होगा तो 2x, जब 1 से होगा तो दोबारा से 2x ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों। 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है। अब यहाँ पे -1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ रहा है, तो ये +1 किससे कैंसिल हो जाएगा, -1 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, यानी सेम वैल्यूज़ थी ना और अपोजिट साइन थे तो ये कैंसिल हो गए। x की 2 प्लस 2x हमारे पास बचा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है तो x हम फैक्टर कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे एक x रह जाएगा, x प्लस 2x में से x कॉमन आ चुका है तो एक खाली 2 बचेगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 2। तो ये थोड़ा सा चेंज था, इसलिए ये यूनिक सवाल होने की वजह से ये चांसेस होते हैं काफ़ी कि ये एग्ज़ामिनेशन का पार्ट बन सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने चेक किया, आइडेंटिटी को देखते हुए हमने इसको एक्सपेंड किया और सिंप्लीफाई किया जस्ट।
नेक्स्ट पार्ट है 8x² माइनस 18 y की पावर 2। तो ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलेगा कि जब भी हम स्क्वायर बनाने लगेंगे वैल्यूज़ का तो उसका कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा होगा। जैसे 8 है तो इसका कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा हमारे पास, 18 का भी कोई भी स्क्वायर नहीं होता हमारे पास। यानी कौन सा नंबर है जिसको दोबारा अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, यानी 2 है तो 2 टाइम्स 4 बनता है, 8 नहीं बन रहा। इसी तरह अगर 3 को लें तो 3 टाइम्स 9 होता है, तो यानी 8 से एक्सीड कर गया, ना 2 आ रहा है ना 3 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं फिर इनमें से कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। इस सिचुएशन में जब कोई भी स्क्वायर ना बन रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं, यानी देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ किस नंबर से डिवाइड हो रही हैं। क्या 8 से ये डिवाइड हो रहा है? 8 के टेबल में 18 नहीं आता, ये 2 टाइम्स 16 होता है। तो फिर हम कोई और नंबर ढूंढते हैं जो दोनों को डिवाइड कर सके। 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमने लिया कॉमन, इनटू कॉमन लेने के बाद हमने पता है कि ये इनको डिवाइड करके 2 के साथ जो रिमेनिंग बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 2 4 टाइम्स 8 होता है, तो 4 और x² वैसे ही आ गया, माइनस 2 9 टाइम्स 18 तो y की 2 वैसे ही आ जाएगा। यानी सिंपली 2 को इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 4x की 2 माइनस 9y की 2। अब जब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये हम कहेंगे कि इसका हम इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैसे ही रहेगा, अगेन ब्रैकेट लगाई, हमने कहा 4x किसका 4x की 2 किसका स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर, माइनस 9 3 का होता है तो 3y का होल स्क्वायर। तो ये 2 वैसे ही रहेगा बाहर, इनटू अब ये दो स्क्वायर बन चुके हैं विद नेगेटिव साइन। तो इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है ये सारे के सारे पार्ट्स। नेक्स्ट देखें जी, a प्लस बी होल स्क्वायर है माइनस सी का स्क्वायर है। तो ऑलरेडी स्क्वायर बने हुए हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है डायरेक्ट। ये और भी आसान है, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं इस वाली वैल्यू को लिखेंगे a प्लस बी, एक दफ़ा माइनस सी लिख दिया साथ, फिर दोबारा a प्लस बी लिखा और साथ प्लस सी, यानी इस c को एक दफ़ा माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा प्लस में, तो आंसर आ गया हमारा। 9th पार्ट है x2 माइनस वाई प्लस जी का स्क्वायर। तो ये भी वही है, बिल्कुल यहाँ भी वही काम हो रहा है, स्क्वायर ऑलरेडी बने हुए हैं, इसको x का स्क्वायर बना दिया, ये y प्लस जी स्क्वायर है। तो इन दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा इन दो वैल्यूज़ को प्लस में लिख दिया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। पार्ट नंबर 10, ये भी इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर ना बन रहे हो तो हम कॉमन लेंगे। तो 7 का तो एक प्राइम नंबर है वैसे भी, तो इसका कोई भी स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कोई भी नंबर नहीं जिसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 7 बने। तो हमने कहा 7 दोनों में मौजूद है वैसे ही, तो 7 लिया कॉमन। जब 7 कॉमन आ जाएगा तो x की 2 माइनस वाई की पावर 2 ब्रैकेट में बच गया, यानी इसको इससे डिवाइड किया तो x की 2 रहेगा, ये भी इससे डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 चूँकि नहीं लिखते हम, तो ये y2 x2 माइनस y2। अब ये दो स्क्वायर बन रहे हैं, ये x का स्क्वायर है ये y का स्क्वायर है, तो 7 कॉमन लिया था वो वैसे ही आएगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है विद नेगेटिव साइन। तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे 7 वैसे ही लिखेंगे और इस दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आइडेंटिटी में हमने क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 किया था। सारे के सारे वही अभी तक आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, कुछ यूनिक थे वो मैंने मेंशन कर दिए पीछे। पार्ट 11 है 5a स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर। तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इस सूरत में हमें कॉमन लेना होता है। जब कुछ भी स्क्वायर ना बन रहा हो तो हम क्या करते हैं, 5 कॉमन आ गया हमारे पास बाहर, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ a स्क्वायर 5 4 टाइम्स 20 होता है तो 4 के साथ b स्क्वायर, यानी ये दो वैल्यूज़ ब्रैकेट में बनेंगी। 5 वैसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर a बनता है, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 होता है तो 2b का स्क्वायर बना दिया, ये होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अगला काम आइडेंटिटी में क्या होता है कि इन दो वैल्यूज़ को माइनस में लिखना है और प्लस में लिखना है, यानी a स्क्वायर है यहाँ, ये 2b का होल स्क्वायर है, तो 5 वैसे ही रहेगा इंटू a माइनस 2b, यानी एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में और एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में, a प्लस 2b। लास्ट पार्ट है इसका, अगेन थोड़ा सा चेंज है और इम्पोर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पावर 4 बन रही है हमारे पास, अभी तक तो हम स्क्वायर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पावर कितनी बन रही है 4। तो बहुत आसान है, ज़रा चेक करते हैं। x की पावर 4, यानी इसका अगर हम स्क्वायर बनाना हो तो हमें पता है कि पावर्स जो हैं
ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे x की पावर 4 को, तो यानी x की पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर दोबारा से x की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह y की पावर 2 और इसकी पावर अगर 2 लिखते हैं दोबारा, तो हमारे पास y 2 टाइम्स दोबारा से 4 हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर क्या बन रहा है, x की 2 की पावर 2, तो y की 4 का बन रहा है y 2 की पावर स्क्वायर। यानी बन स्क्वायर ही रहा है, लेकिन अंदर अब पावर्स भी आ गई हैं। बस सिंपल इतना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें। तो x2 इसका बना दिया हमने x2 की पावर, यानी ये स्क्वायर बन गया, इसका ये स्क्वायर बन गया। तो हमें पता है जब स्क्वायर आ जाते हैं दो, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो ब्रैकेट के अंदर होती हैं उनको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर x2, यहाँ y2 है, तो x2 माइनस y2, x2 प्लस y2, यानी x2 और y2 को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। यहाँ तक तो ये एक दफ़ा आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अब दोबारा अगर हम देखें क्या ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, तो ये x2 माइनस y2 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ फिर माइनस आ रहा है और स्क्वायर भी बन रहे हैं, तो हम दोबारा से आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे इस पर। यानी x2 माइनस y2 x का स्क्वायर बन रहा है, ये y का स्क्वायर बन रहा है, और नेगेटिव साइन है जो इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ साइन कौन सा, प्लस, तो ये फर्दर हल नहीं होगा। यहाँ साइन माइनस था, तो यहाँ अगेन वो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, क्योंकि साइन माइनस हो और स्क्वायर्स हों तो हमें पता है उन नंबर्स को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है। तो ये x आ गया स्क्वायर, ये y स्क्वायर बन गया। तो ये x और y आ रहे हैं ब्रैकेट में इस वक्त, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। यानी इसको जब एक्सपेंड किया तो ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में आ गई, और ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ये साथ वैसे ही आ गया। y वाले को हमने फर्दर दोबारा से एक्सपेंड कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी है इस एक्सप्रेशन की बाय यूजिंग दी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या थी कि जब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है और विद नेगेटिव साइन होता है, तो हम कहते हैं कि हम उन दोनों एक्सप्रेशंस को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। और जब तब तक हम ये काम करते रहेंगे जब तक हम फर्दर इसको सॉल्व ना कर सकें। तो यहाँ दोबारा से आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी, तो दोबारा हमने कर दी। अगर लेट्स से एक दफ़ा और अगर चांस होता तो हम दोबारा से फिर से करते। इस पे क्यों अप्लाई नहीं की, क्योंकि ये आइडेंटिटी के ऊपर फुलफ़िल नहीं हो रहा कि इसके अंदर प्लस साइन आ रहा है। आइडेंटिटी में ज़रूरी क्या था कि हमारे पास क्या आए, नेगेटिव साइन आए। तो ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई। यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन हमने की बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। फैक्टराइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे फर्दर जितनी भी क्लासेस आएंगी हायर क्लासेस सारी की सारी उनमें ये फैक्टराइजेशन अप्लाई होगी। तो इसको डीपली ज़रा अंडरस्टैंड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये इंतहाई आसान है।